जोर का झटका जो कि बहुत जोर से लगा है, धीरे से नहीं। तो देव त्यागी जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अ, आपने मेन बात कही थी कि जोर का झटका जो धीरे लग सकता था बहुत तेज लग गया। और पता नहीं स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है या फिर सर्वाइकल पेन होगा, अब तो वक्त के साथ पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और फिर से स्वागत है मेरे दोस्त क्रिकेट जर्नलिस्ट देव त्यागी का। और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर केरन पोलार्ड, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा बाय बाय कह दिया है। और वर्ल्ड कप इतने करीब है और उसमें ब्रावो जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं और गेल अभी ज्यादा खेलते नहीं हैं, और एक रसल ही ऐसे बच गए उनके पास दिग्गज प्लेयर जो कि उनको थोड़ा सहारा लगा सकते हैं। बट इट्स अ बिग लॉस फॉर वेस्ट इंडीज इंटरनेशनल क्रिकेट। एक जोर का झटका जो कि बहुत जोर से लगा है, धीरे से नहीं। तो देव त्यागी जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अ, आपने मेन बात कही थी कि जोर का झटका जो धीरे लग सकता था बहुत तेज लग गया। और पता नहीं स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है या फिर सर्वाइकल पेन होगा, अब तो वक्त के साथ पता चलेगा। ये तो है। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, काफी शॉकिंग डेवलपमेंट है आशीष ये। एंड आई एम नॉट श्योर मेनी वेस्ट इंडीज प्लेयर्स देमसेल्व्स वर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। क्योंकि जैसा आपने बहुत सही कहा कि जो आने वाला विश्व कप है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, वो सिर्फ एक क्वार्टर ऑफ अ ईयर अवे है। ऐसे समय में वेस्ट इंडीज के सबसे अनुभवी T20 खिलाड़ी, जो कि हम भूल ना जाएं, जिनके नाम के आगे 500 T20 अपीयरेंसेस जुड़ी हुई हैं, जो कि उनके कप्तान थे, बिल्कुल। उन्होंने क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बहुत सारी रीजंस हैं इसके साथ जुड़े हुए, लेकिन शायद वो हमारी शंकाएं हैं, शायद वो हमारे डाउट्स हैं। क्या उनका वेट थोड़ा बढ़ रहा था? क्या इंजरी मैनेजमेंट वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे? और जैसा आप और मैं डिस्कस करते आए हैं इस साल की मुंबई इंडियंस का फॉर्म और उनकी खुद की परफॉर्मेंस, सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, बट अ शॉक डिसीजन। रियली इट्स अ शॉकिंग डिसीजन। तो मतलब एज ए प्लेयर इतना, मतलब करियर तो उनका काफी अच्छा रहा है। मतलब कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी एज ए कैप्टन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी वो एक बार ही पार्ट रहे हैं। तो 2012 ओवरऑल एज ए इंटरनेशनल करियर आप कैसे देखते हैं पोलार्ड के करियर को? देखिए, सबसे बखूबी याद है मुझे वो वाकया। 2013 का समय था, फरवरी में वेस्ट इंडीज 5 ओडीआईस खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। और पहली ओडीआई की शुरुआत हुई थी विद 70 ऑल आउट वेस्ट इंडीज। ओ। सेकंड मैच हारे, थर्ड मैच हारे, फोर्थ मैच भी हारे, लेकिन फोर्थ मैच में आई थिंक 50 रन से भी कम स्कोर था जब 4 विकेट आउट हो गए थे। और एक बहुत ही नया खिलाड़ी उभरा उस दिन। ओके। एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने जहां पे मिचेल स्टार्क थे और जॉनसन थे, आई थिंक क्लिंट मैके या शेन वॉटसन भी थे उस समय। और उस खिलाड़ी ने शतक मारा। ओहो। वेस्ट इंडीज के जो 220 रन थे चौथे ओडीआई में, उसमें से 109 रन इन्होंने खुद बनाए। और क्या वेस्ट बात है। इंडीज बॉलर्स को कुछ डिफेंडेबल टारगेट दिया। उस प्लेयर का नाम कायरन पोलार्ड था। और ऐसे कई बार ऐसे वाक्य थे जब वो बीच मैदान में आए जबकि टीम बिखर रही थी। इस साल का अगर हम वाकया याद करें तो जनवरी या फरवरी में, आई थिंक इट वाज आइदर इन जनवरी और फरवरी, आयरलैंड वेस्ट इंडीज आई हुई थी। जमैका में पहला मैच था 3 मैच सीरीज का। कायरन पोलार्ड विकेट पे आते हैं जब शेहोब भी आउट हो गए, टॉप 3 विकेट्स हैव फॉलन। उसके बाद 155 रन का महत्वपूर्ण स्टैंड वो स्टिच करते हैं विद शर्मा ब्रुक्स, जो अपना डेब्यू कर रहे थे। और टीम को वो 260 के ऊपर का टारगेट लेके जाते हैं। वो खुद रन्स बनाते हैं इन द लेट 60s। और 37th ओवर में, जो कि बॉल बर्नी स्पिनिंग कर रहे थे, नो सॉरी, इट वाज मैक ब्रायन, ही हिट्स हिम फॉर 3 consecutive sixes. So Pollard has been the crucial inning repairer and the gatherer of fast runs. और काफी प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उनका ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय करियर कैसा रहा, तो जैसा मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा था, इट वाज अ गुड करियर विच कुड हैव बीन स्प्लेंडेड। इट वाज अ प्रॉमिसिंग करियर विच कुड हैव बीन लेजेंडरी। मैं उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेजेंडरी नहीं मानूंगा,
क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा हुआ ब्रायन लारा को अपना क्रिकेटिंग आइडल मान के, he ended up playing far more T20s for other teams rather than his own national team. So you can call me old school, but it's strange. आप Yeah, it's सोचिए कि really अगर strange. विराट कोहली आरसीबी के लिए ज्यादा चीजें अचीव करें और इंडियन टीम के लिए ना करें, तो कहीं ना कहीं एक आपको लगेगा एक मिसिंग पिक्चर है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना जिसमें फील्डिंग की क्षमता हो, बैटिंग की क्षमता हो, बॉलिंग की क्षमता हो, बॉलिंग की और एक अच्छा लीडर भी हो, और ऐसा प्लेयर जब टेस्ट मैच ना खेले, जिसने क्रिकेट को बनाया है। ये T20 तो अभी का फॉर्मेट है, और अगर ऐसा प्लेयर मतलब अपने देश के लिए टेस्ट मैच ना खेले, तो मतलब कहीं ना कहीं एक वो रह जाता है कि यार ये भी इसको करना चाहिए था, ये नहीं कर पाया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अच्छा करियर था, बट वो ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। हाँ, वो उतना मतलब देखिए आशीष, एक्चुअली इसमें इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। एक्चुअली हम पोलार्ड के करियर पे जजमेंट पास करते हुए हमें शायद एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना होगा, और ये मैं अपने जैसे प्योरिस्ट के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कौन से साल में क्रिकेट में अपना कदम रखा? 2007। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विश्व कप पहला T20 का कब हुआ? 2007। बिल्कुल। तो कायरन पोलार्ड, आशीष, was a product of an era where T20 had already अराइव्ड इन द स्पोर्ट। तो उनका रुझान और उनकी जो क्षमता थी जल्दी जल्दी रन इकट्ठे करना, वो बटोरते कम थे, फोड़ते ज्यादा थे। Yes. ही वुड accumulated less and smash it all around more. तो पोलार्ड का रुझान वहां पे उस तरह थोड़ा सा नेचुरल था। लेकिन मैं मतलब आश्चर्यजनक मानता हूँ इस बात को कि जिस इंसान ने, आप अगर सोचें कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 छक्के 94 चौकों की मदद से ऑलमोस्ट 1600 रन बनाए। एक्चुअली द टोटल इज 1569। उस आदमी ने कभी भी टेस्ट क्रिकेट की तरफ कभी अपना रुझान क्यों नहीं दिखाया? और एक सबसे बड़े अचंभे की बात मेरे लिए पर्सनली ये है कि हाउ कुड समबडी हु प्लेड एज ऑन डेट 123 ODI इंटरनेशनल्स फॉर वेस्ट इंडीज फेल टू स्कोर इवन 3000 रन्स। 3000 रन भी उन्होंने नहीं बनाए। तो पोलार्ड का करियर जितना आपको एक्साइट करता है, उतना कहीं कहीं डिसअपॉइंट भी करता है कि लंबे छक्के मारने हो। एमसीजी ग्राउंड में उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने देखा है चिट्टगांग हो, सेडॉन पार्क हो, वानखेड़े हो, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एकदम फ्लिक किया, पावरफुल छक्का। लेकिन वहीं पे आप देखते हैं कि कभी टेस्ट क्रिकेट के लिए, और ये वो इंसान है जो हमेशा कहता रहा कि टेस्ट क्रिकेट इज रियल क्रिकेट और मैं कभी खेलना चाहूंगा। इस दृष्टि में मैं गेल को थोड़ा, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा दर्जा है क्रिस गेल का, एंड यूनिवर्स बॉस उनको बोला गया उनके T20 एक्सप्लॉइट से, जबकि गेल एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने एक नहीं 2 तिहरे शतक जड़े टेस्ट क्रिकेट में। पोलार्ड ने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं। ब्रावो ने कम से कम खेला, कार्लोस ब्रैथवेट ने भी खेला, बट पोलार्ड कभी 5 डेज में उतरे ही नहीं। तो ये शायद एक दुख की बात है। आई डोंट नो, आई थिंक इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कायरन पोलार्ड की एब्सेंस कितनी बड़ी है वेस्ट इंडीज के लिए, काश हम विव रिचर्ड्स, लारा, चंद्रपॉल, इन लोगों से पूछ पाते सवाल कि उनको कैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये तो सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा जब वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी। क्या कॉम्बिनेशन होगा वो तो हमें नहीं पता, बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर की कमी जरूर खलेगी उनकी वेस्ट इंडीज टीम में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें ये सोचना होगा कि वो एक मास्टर टैक्टिशियन थे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक कैप्टन कभी शॉर्ट मिड विकेट पे फील्ड कर रहा हो, सिली पॉइंट पे फील्ड कर रहा हो हेलमेट लगा करके, या शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा हो। लेग स्लिप को वनडे में लाना वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, फील्डिंग पोजीशंस वहां करना, पोलार्ड का आइडिया था। हम ये ना भूल जाएं कि एविन लुइस और शे होप्स से ओपनिंग कराने का जो एक आइडिया था, जो 2019 में ज्यादा दिखा, पोलार्ड उसके करता धरता थे। सो हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन जब आप देखते हैं कि 123 ODIs और बैटिंग एवरेज एंड में 26-27, तो आपको लगता है यार 32 तो होती कम से कम। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेंचमार्क 3000 रन तो वो बैट्समैन इकट्ठा कर पाता जिसने 123 मैच खेले, वो 15 साल तक अपना करियर स्ट्रेच किया। तो क्या ऐसा हो गया कि बीच में फाइनेंशियल रीजंस के लिए उनका रुझान T20 क्रिकेट की तरफ हुआ और इतनी लीग्स के लिए खेला कि
एक्चुअली अगर आप ESPN क्रिकेट इन्फो के पेज पे जाएं तो उनके नाम के अगेंस्ट आपको मिलेंगे 30 T20 टीम्स, 30, विच इज लाइक जस्ट एन एस्टोनिशिंग नंबर। 500 T20 गेम्स खेलने वाला अभी तक दुनिया का पहला खिलाड़ी। नेक्स्ट इस लिस्ट में ड्वेन ब्रावो है, जिन्होंने आई थिंक 465 से एक का दुक्का शायद गेम्स कम खेले हैं। तो कायरन पोलार्ड इज अ करियर विच सरप्राइजेस एंड ऑल्सो लीव्स यू एंटिसिपेटिंग फॉर व्हाट कुड हैव बीन। बिल्कुल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट अभी ऐसा कोई टाइम नहीं था कि वो मतलब क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दें, जबकि वर्ल्ड कप बिल्कुल जिसमें उनकी मतलब रुचि है, जिस फॉर्मेट को वो अपना मतलब स्पेशल फॉर्मेट मानते हैं, उस फॉर्मेट के लिए उन्होंने मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए था अपने इंटरनेशनल करियर को। बिल्कुल। और मैं एक वाकया याद करना चाहूंगा 2012 में, जब आपको याद होगा सैमुअल्स वर्सेस मलिंगा, बिल्कुल ग्रेट T20 फाइनल, और 4 छक्के एक ओवर में, और बहुत ही बड़ी चीज थी तब उस जमाने में। 10 साल हो गए जमाने कह सकते हैं आप उसे। इतने सारे रन एक ओवर में बटोरना, वो भी मलिंगा ऐसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ, जो बहुत बड़ी चीज मानी गई थी। हम भूल जाते हैं कि सेमीफाइनल में कायरन पोलार्ड की बैटिंग से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वेस्ट इंडीज के लिए सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज खेल रही थी उस जमाने में। क्रिस गेल, जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग किया करते थे, और कायरन पोलार्ड ने आई थिंक 35 रन बनाए थे या 38 रन बनाए थे इन नॉट इवन 15-20, इन समवेयर बिटवीन 15-20 डिलीवरीज। लगातार छक्के चौके मारे, जेवियर डोहर्टी को उनका करियर मार मार के घायल कर दिया। और अगर वो इम्पोर्टेंट इनिंग्स वो नहीं खेलते सेमीफाइनल में, तो क्या वेस्ट इंडीज फाइनल्स में पहुंच पाती? इस चीज का श्रेय उनको जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं गया। हमें चीजें ऐसी याद रहती हैं कि उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे ओडीआई में अगेंस्ट श्रीलंका, लेजेंडरी रिकॉर्ड। लेकिन क्या हमें याद है कि उनका एज अ कैप्टन बैटिंग एवरेज और रन्स बहुत अच्छे रहे एज कम्पेयर टू एज अ रेगुलर बैट्समैन इन द वेस्ट इंडीज टीम? नॉट रियली। क्या हमें ये याद रहता है कि उन्होंने अपनी पहली ही सीरीज एज अ कैप्टन इन ओडीआईज में अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 वाइट वॉश रजिस्टर किया था, जो वेस्ट इंडीज के लिए बड़ी प्रोत्साहन वाली जीत थी हिंदुस्तान की मातृभूमि में। 2019 में लखनऊ में जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे मैचेस खेले गए थे। पोलार्ड वाज द कैप्टन। तो डू वी एक्चुअली गिव हिम क्रेडिट फॉर द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन? आई एम नॉट रियली श्योर। तो देखो, सबका करियर उतार ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, और अब ठीक है उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो हम यही वो करते हैं कि भैया वो अपना आगे जो उनका T20 वाला जो गेम है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। बेशक चाहे वो अब कंट्री के लिए ना खेलें, बट फ्रेंचाइज के लिए तो वो खेलते ही रहें। मुंबई के लिए तो रन बनाए, मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई जूझ रहा है, और अभी जीत का खाता भी नहीं खुला है, तो हम मतलब अब हम यही दुआ करेंगे कि पोलार्ड ही उनकी जीत का खाता खोले, जिस तरीके से उनके हालात अभी बने हुए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनको आने वाली सफेद गेंद बड़े पाव की तरह लगे, और वो बस बैट में लगा के सीधा एकदम नरीमन पॉइंट के ऊपर 6 हो जाए। तो पोलार्ड, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे फ्यूचर में, तो आपको लगेगा कि मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप इस डिसीजन को अगर वापस ले सकते तो जरूर लें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को आपकी बहुत जरूरत है। एटलीस्ट 2 इयर्स तो दे सकते थे वो, मेरे ख्याल बिल्कुल, से। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। शाहिद अफरीदी ने भी आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी आई गेस। शाहिद अफरीदी तो अभी भी कॉलेज में ही है, 20-22 साल के तो हुए हो मुश्किल से तो। तो दोस्तों, ये तो था हमारा कायरन पोलार्ड को लेके एक छोटा सा डिस्कशन के भाई वो उन्होंने अच्छा किया, क्या हो सकता था, क्या बेटर हो सकता था। ये तो था हमारा रिव्यू। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ उन्हें ये करना चाहिए था, या वो ये चीज और बेटर कर सकते थे, थोड़ा और हमारी तरह आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा और समय दे सकते थे, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। या आपको पोलार्ड के करियर से जुड़ा कोई सवाल है जो आप को लगता है कि उसका जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमें जरूर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम अलविदा चाहेंगे, और शुक्रिया करूंगा मैं देव त्यागी का कि वो दोबारा आए और हमारे साथ उन्होंने एक अच्छा टॉपिक डिस्कस किया। Always a pleasure, Ashish. Until next time. Thank you. Yeah, thank you. Have a great day.
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे